बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से है, जहां पर भारी बरसात के बाद कई सारे इलाके बुरी तरह से जलमग्न हो गए। तस्वीरें भी दिखाएंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो कहीं पर जो सबवेज हैं, कहीं पर सड़कें हैं, लबालब पानी से भरी हुई हैं। दिल्ली का शायद ही ऐसा कोई इलाका बचा होगा जहां बरसात आफत बनकर न टूटी हो, आफत बनकर न बरसी हो। आज सरकार ने सारे निजी और सरकारी स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया। तस्वीरों पर देखिए आप, कितना हैवी वाटर लॉगिंग चारों तरफ हो गई है। ट्रैफिक जाम में लोग फंसे रहे हैं और आज भी जो लोग दफ्तर जाएंगे उनको भारी बरसात के बाद जो वाटर लॉगिंग की बड़ी समस्या है उसको फेस करना होगा। और इस बीच सरकारी स्कूल्स को, निजी दफ्तरों को, सबको बंद करने का आदेश जारी हुआ है। तो देर रात तक ट्रैफिक की जो हालत थी वो काफी चरमराती हुई नजर आई थी, क्योंकि काफी घंटों की बरसात के बाद वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हुई। और ऐसे में जो निजी स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, सबको बंद करने का आदेश जारी हुआ है। अगले 24 घंटे भारी बरसात का अलर्ट दिल्ली में है। ऐसे में जल जमाव की समस्या परेशानी का सबब साबित हो सकती है। और अभी हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में जो दर्दनाक हादसा हुआ, इसमें हमने 3 IAS एस्पिरेंट्स को खो दिया था। उस हादसे के बाद यहाँ पर कब हालात बेहतर होंगे, क्योंकि वहाँ पर बेसमेंट पे वाटर लॉगिंग की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई थी और लगातार वो प्रदर्शन भी हम देखते आ रहे हैं। इस बीच दूसरी बड़ी तस्वीर सामने आई जब चारों तरफ पानी का सैलाब है। तस्वीरें आपके सामने, अगले 24 घंटे की बरसात का अलर्ट मौसम विभाग ने अपने प्रेडिक्शन में जारी किया है और जगह जगह जल जमाव के हालात हैं। आज स्कूल्स में छुट्टी है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप NCR में रहते हैं और आपको दफ्तर के लिए निकलना है तो थोड़ा समय पहले लेकर निकलिएगा, थोड़ा मार्जिन लेकर निकलिएगा, क्योंकि भारी बरसात के बाद जो वाटर लॉगिंग है उससे आपको जाम के हालात से दो चार होना पड़ सकता है, आपको दफ्तर पहुंचने में लेट हो सकता है। लिहाजा समय लेकर निकलें, पहले निकलें। और इस बीच अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने, यानी भारी बरसात हो सकती है। तो दिल्ली NCR का जो हाल है वो तस्वीरों के माध्यम से हमारे रिपोर्टर बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे और दिखाएंगे कि मौजूदा हालात ग्राउंड पर कैसा है, कितना वाटर लॉगिंग है, कितनी यहाँ पर समस्याएं दिल्ली NCR की जनता को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कल से जो बरसात शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेज बरसात से तरबतर हो गई थी दिल्ली NCR, उसके बाद से जगह जगह जाम, जगह जगह वाटर लॉगिंग और जहां तहां फंसे वाहन नजर आ रहे थे। तो भारी बरसात के बाद किस तरीके के हालात हैं हम आपको बताएंगे भी और ग्राउंड से दिखाएंगे भी। इस बीच देश की राजधानी चंद घंटों की बरसात के बाद तरबतर हो चुकी है, सबवे पानी में डूब चुके हैं। हम मथुरा रोड के विजुअल्स आपको दिखाएंगे, उसका जो अंडरपास है किस तरीके से वहां पर मौजूदा हालात हैं। शिवांक मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम लोग मथुरा रोड टनल में मौजूद हैं और हालत आप देखिए कि चंद घंटे की बरसात के बाद पूरी टनल पानी से लबालब भर चुकी है। मेरे घुटनों तक पानी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और अगर और आगे जाएंगे तो पूरा यहाँ पर टनल में यहाँ पर तकरीबन 10 से 20 मीटर आगे जाने के पर एक इंसान पूरी तरह से डूब सकता है। ये हालत है इस वक्त यहाँ पर मथुरा रोड टनल की। चंद घंटे की बरसात के बाद देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, जहाँ पर करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। तो कुछ ये स्थिति है कि दिल्ली को हर साल हर बारिश में कुछ इसी तरह से जल भराव का सामना दिल्ली को करना पड़ता है। जो हालत अभी यहाँ पर सीधी तस्वीर आपको हम लोग दिखा रहे हैं मथुरा रोड टनल से, जो पूरी तरह से जलमग्न भी है और इसको पूरी तरह से बंद भी कर दिया गया है, जिसकी वजह से अन्य जगहों पर ट्रैफिक जाम लगातार लग रहा है। कैमरा पर्सन महबूब खान के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो मथुरा रोड का जो अंडरपास है वहां से शिवांक जुड़ चुके हैं मेरे साथ ही साथ दिल्ली से रिपोर्ट कर रही हैं अनुष्का गर्ग। अनुष्का के पास में जाऊं, पहले शिवांक आपके पास आ रही हूं। चंद घंटे की बरसात और तैरने लग गया दिल्ली NCR। आप इस वक्त जहां पर हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और हालात बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग यहाँ पर मथुरा रोड के उसी अंडरपास में मौजूद हैं। पानी तो यहाँ पर निकल चुका है, लेकिन फिसलन इतनी ज़्यादा है कि अभी भी गाड़ियों का यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। और तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग है वो
गिरी पड़ी है और उसके अलावा जो यहाँ पर डिवाइडर बनाए थे वो भी टूटे पड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल चंद घंटे की बारिश में ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में कोई एक विशालकाय तूफान या फिर साइक्लोन आया था। और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से अभी भी अंडरपास का ये नज़ारा है। जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए राहत की एक खबर ये रही कि आधी रात के बाद बरसात बंद हो गई थी। तो ये जो बरसात बंद हुई है उसी के बाद पानी निकला है, लेकिन आज भी और यहाँ पर तकरीबन दिल्ली में 2 दिन का रेड अलर्ट है बारिश का। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि जब आज बारिश होती है दिल्ली में तब दिल्ली वालों को किस तरह की स्थिति झेलनी पड़ती है, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था कि कल 2 घंटे की बारिश में ये पूरा अंडरपास लबालब भर गया था। तो देखिए बिल्कुल शिवांक में लौट रही अनुष्का मेरे साथ जुड़ गई हैं। अनुष्का, चंद घंटों की बरसात के बाद तरबतर हो गया दिल्ली एनसीआर। इस बरसात का लंबे समय से इंतजार रहा था, लेकिन इसी के साथ तैयारी इस बात की भी दुरुस्त होनी चाहिए थी कि जो वाटर का ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना दुरुस्त है। आप जहां पर हैं अपनी लोकेशन बताइए और तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 2 घंटे की वो बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश ईस्ट दिल्ली में रिकॉर्ड की गई, जहां पर हमने देखा मयूर विहार में तो यहां तक कि लोगों ने कह दिया था कि क्लाउड बर्स्ट की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि कल देर शाम को जो बारिश हुई वो एक्सट्रीम इंटेंस रेनफॉल की कैटेगरी में आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई। इस साल मौसम विभाग ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि जो बारिश है वो सामान्य से ज़्यादा होगी। फिलहाल इस वक्त मैं राजेंद्र नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर डूबने से ही कुछ दिनों पहले बारिश में ही डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई थी। फिलहाल की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं अभी तो यहाँ पर जितना भी पानी है वो निकाला गया है। यहाँ पर एमसीडी के जो टैंकर्स है वो तुरंत तैनात किए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी सर आपको आगे जूम करके दिखाएं। और लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके के हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पानी जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से अब सूख चुका है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की स्थिति का हमने कल देखा था, जितने भी बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने बारिश में ही ह्यूमन चेन बनाकर अपना जो प्रोटेस्ट है वो शुरू किया था। और उसके बाद से लगातार इस बात को सामने लाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राजेंद्र नगर की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से लोगों को लगातार जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है। जिस तरीके के हालात हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये वही सर्कल है जहाँ पर 3-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसी में बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली गई थी। और उसके बाद अनुष्का, मैं लौट रही हूँ उस दर्दनाक हादसे को दिल्ली और देश कभी भुला नहीं पाएगा। जिस तरीके से 3 आईएएस एस्पिरेंट्स को पानी भर जाने से बेसमेंट में हमने खो दिया है। इस बीच हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ है। शिवांक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। अनुष्का आपके पास आ रही हूँ तुरंत। इस बीच दिल्ली का किशनगंज इलाका, वहां की तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं और देखिए और महसूस कीजिए कि भारी बरसात के बाद पूरा सबवे पानी में समा गया। कुछ लोग पानी में डूबकर सबवे पार कर रहे हैं, या यूं कहूंगी बेहतर होगा कि पानी में तैरकर सबवे पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि देखिए रेड अलर्ट जारी करते हैं, जब तक जरूरत न हो अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज़।